नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रचना श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल द हेल्दी वे पर। आज का हमारा वीडियो है होम्योपैथी के उस महान चिकित्सक के बारे में जिनका नाम है डॉक्टर के जी सक्सेना। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि उनका जन्मदिन 25 सितंबर क्यों है होम्योपैथी के लिए खास। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर के जी सक्सेना। डॉक्टर कृष्ण गोपाल सक्सेना का जन्म 25 सितंबर 1912 को पुरानी दिल्ली में उनके पैतृक घर में हुआ था। वे कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से स्नातक थे और डॉक्टर के जी सक्सेना पहले ऐसे होम्योपैथिक चिकित्सक बने जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का मानद चिकित्सक नियुक्त किया गया हो। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इस तरह वह 1986 तक इस पद पर बने रहे। इन वर्षों में उन्होंने कई राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों तथा उनके परिवार वालों का होम्योपैथी से उपचार किया। इन नेताओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण और राजीव गांधी जैसे कई अन्य प्रख्यात राष्ट्रीय नेता शामिल हैं। उन्होंने 1962 से 1971 तक भारत सरकार के पहले मानद सलाहकार के रूप में भी काम किया था और 1937 से लगातार होम्योपैथी की मान्यता और उन्नति के लिए अथक प्रयास करते रहे। डॉक्टर के जी सक्सेना ने होम्योपैथी के विस्तार और विकास के लिए सरकार से एक होम्योपैथिक सलाहकार समिति का गठन करने की गुजारिश की थी। सरकार ने उनकी इस गुजारिश को माना भी और उन्हें ही इस होम्योपैथिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी बनाया, यानी ऑनररी एडवाइज़र फॉर होम्योपैथिक कमिटी। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर होम्योपैथिक एडवाइज़री कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की मीटिंग डॉक्टर सुशीला नायर के साथ हो रही है, जो उस समय की यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थीं और झांसी से लोकसभा सदस्य थीं। तो ये फ़ोटो में जो रेड सर्कल है वो डॉक्टर के जी सक्सेना वहाँ पर दिख रहे हैं। इसी तरह उन्होंने होम्योपैथिक शिक्षा समिति यानी होम्योपैथिक एजुकेशन कमेटी, होम्योपैथिक अनुसंधान समिति यानी होम्योपैथिक रिसर्च कमेटी, ग्रामीण होम्योपैथिक सहायता समिति यानी रूरल होम्योपैथिक एड कमेटी, परिवार नियोजन समिति, फैमिली प्लानिंग कमेटी, वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड यानी साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड और केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी जैसी राष्ट्रीय समितियों के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। उन्होंने 18 राष्ट्रीय होम्योपैथिक कांग्रेस की अध्यक्षता की। वे इंटरनेशनल होम्योपैथिक मेडिकल लीग कांग्रेस लंदन 1965, एथेंस 1969 और वॉशिंगटन 1987 में विशेष आमंत्रित सदस्य थे। वे भारत में इंटरनेशनल होम्योपैथिक मेडिकल लीग यानी लम्ही जिसको बोलते हैं, लीगा मेडिकोरम होम्योपैथिका इंटरनेशनलिस, इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। तो ये जो लम्ही है, लीगा मेडिकोरम होम्योपैथिका इंटरनेशनलिस, ये लैटिन वर्ड है और इसी को इंटरनेशनल होम्योपैथिक मेडिकल लीग के नाम से भी जानते हैं। और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है होम्योपैथ्स की, जिसमें लगभग 80 कंट्रीज़ से वेरियस होम्योपैथ्स जो हैं इसको बनाते हैं। और उसी की जो इंडिया की जो ब्रांच है, तो उसके ही वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर के जी सक्सेना रहे हैं। होम्योपैथी को उचित आधिकारिक मान्यता दिलाने के लिए संस्थागत रूप से प्रशिक्षित होम्योपैथिक चिकित्सकों के एक समूह ने वर्ष 1944 में एक अखिल भारतीय संगठन बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने इसे अखिल भारतीय होम्योपैथी संस्थान यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी AIIH कहा, जिसे बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियंस यानी IIHP में बदल दिया गया। तो इस तरह डॉक्टर M गुरुराजू, डॉक्टर AN मुखर्जी, डॉक्टर दीवान जयचंद, डॉक्टर दयाशंकर, डॉक्टर JP श्रीवास्तव और डॉक्टर SP अस्थाना जैसे दिग्गज समर्पित लोगों की एक टीम के साथ मिलकर डॉक्टर के जी सक्सेना ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियंस IIHP की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर के जी सक्सेना इसके सचिव
यानी सेक्रेटरी तथा बाद में आजीवन इसके मानद अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट ऑफ ऑनर बने रहे। साथ ही आईआईएचपी की वैज्ञानिक और आधिकारिक पत्रिका यानी जो जर्नल है द रैशनल फिजिशियंस, इन्होंने उसके संपादन का कार्यभार भी संभाला था, यानी कि ये उसके मैनेजिंग एडिटर रहे थे द रैशनल फिजिशियंस के। आपको बता दें कि आईआईएचपी आज भी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर एक राष्ट्रव्यापी उपस्थिति के साथ योग्य होम्योपैथ्स के सबसे बड़े संगठनों में से एक है और रैशनल फिजिशियंस होम्योपैथी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक है। डॉक्टर के जी सक्सेना की एक बहुत फेमस बुक थी जिसका नाम था स्ट्रगल फॉर होम्योपैथी इन इंडिया। इस बुक को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति 1993 में जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनके द्वारा इस बुक को जारी किया गया था। साथ ही साथ इस बुक का जो फॉरवर्ड था वो डॉक्टर सुशीला नायर, जो कि लोकसभा सदस्य थी झांसी से और उस समय की यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी थी, जिनके साथ उन्होंने एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग जो आपने फ़ोटो पहले देखी थी, उन्होंने इस बुक का फॉरवर्ड लिखा था। तो होम्योपैथी के प्रति डॉक्टर के जी सक्सेना की निस्वार्थ सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। So, Dr. K.G. Saxena was the first homeopathic physician to receive such a great honor. होम्योपैथी के विकास में उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें एन.सी. चक्रवर्ती मेमोरियल कमेटी द्वारा कोलकाता में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी कांग्रेस नई दिल्ली में उन्हें 1967 में और फिर 1989 में कोलकाता में प्रेसिडेंट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। डॉक्टर के जी सक्सेना की प्रसिद्धि और योगदान की स्मृति में 2019 में डाक विभाग द्वारा भी उन पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। तो इस तरह होम्योपैथी के क्षेत्र में उनकी लंबी और विशिष्ट सेवाओं के सम्मान में भारत में अब उनका जन्मदिन यानी 25 सितंबर होम्योपैथी विकास दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अक्टूबर 2003 को उनके निधन ने वास्तव में होम्योपैथी के क्षेत्र में एक ऐसी शून्यता को छोड़ दिया है जिसे कभी नहीं भरा जा सकता। डॉक्टर के जी सक्सेना ने अपनी पुस्तक में कहा था कि यदि 1937 से नज़र डाली जाए, जब मैंने होम्योपैथी के क्षेत्र में कदम रखा था, तब से लेकर आज 1992 के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमने बहुत लंबी दूरी तय की है। और जिस तरह एक समय भारत से बुद्धिज़्म निकला था और पूरी दुनिया में फैला था, उसी तरह आगे आने वाले समय में भारत ही होम्योपैथी का गढ़ और केंद्र होगा और भारत से ही होम्योपैथी पुनः फैलकर दुनिया को प्रकाशित करेगी। तो ये वाक्य जो हैं ये डॉक्टर के जी सक्सेना की अपनी पुस्तक में थे, जो आज हम देख रहे हैं कि कितने सच साबित हो रहे हैं कि वाकई होम्योपैथी के लिए भारत एक गढ़ बन चुका है, जहाँ पर होम्योपैथी इतना ज़्यादा फल फूल रही है और दुनिया में सबसे ज़्यादा होम्योपैथ्स आज हमारे देश भारत में ही पाए जाते हैं। तो डॉक्टर के जी सक्सेना के इस कथन से उनकी दूरदर्शिता का भी पता चलता है। तो एक बार फिर ऐसे महान चिकित्सक को हम सभी की ओर से बारंबार प्रणाम है, नमन है। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।